देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन 41 में क्या बोल रहा है, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द पीरियड इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ। जो पीरियड होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स के, तो वो क्या शो करते हैं, किस चीज को शो कराते हैं? क्या वो एटॉमिक नंबर शो कराते हैं, एटॉमिक मास को, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या फिर एजिमुथल क्वांटम नंबर? तो सबसे पहले देखते हैं एटॉमिक नंबर क्या दिखाता है। प्रोटॉन प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर एटम। एटम में कितने प्रोटॉन है वो दिखाता है एटॉमिक नंबर दिखाता है। और ऐसे किसी भी हाइड्रोजन एटम का अगर देखते हैं हम लोग क्या होता है, 1s1 हाइड्रोजन हीलियम, लिथियम का क्या होता है 2s1, Na का क्या होता है 3s1। ये सारे एलिमेंट है। ये जो पहला यहाँ पे नंबर है वो क्या दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन किस सेल नंबर पे है, तो ये क्या दिखाता है शेल नंबर। इसी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यही होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो यहाँ पीरियड इसको बोलते हैं, कौन से पीरियड में है, तो ये किसको डिनोट कर रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। और यहाँ पे एजोमेथल क्वांटम नंबर क्या शो करता है, तो ऐसे आंसर इसका क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्योंकि वो पीरियड्स किसको शो कर रहे हैं, सेल नंबर, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। अगर हम लोग देखते हैं एजोमेथल क्वांटम नंबर क्या होता है, एजिमुथल क्वांटम में क्या दिखाता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जो डिफाइन करता है शेप को मॉलिक्यूल के। तो ये एजिमुथल नंबर दिखाता है। एटॉमिक नंबर क्या दिखाता है, और यहाँ पे सेल नंबर जो दिखाता है, पीरियड्स वो सेल नंबर के द्वारा दिखाए जाते हैं। सॉरी, पीरियड जो दिखाए जाते हैं वो सेल नंबर को दिखाए जाते हैं, और उसी को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। तो आंसर इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या बोला है, which of the following represent the current chemical formula of brown ring formed during the qualitative test of nitrate। हम लोग क्या करते हैं, ब्राउन रिंग टेस्ट जो होता है वो क्या होता है, क्वालिटेटिव टेस्ट होता है नाइट्रेट का, मतलब नाइट्रेट की टेस्टिंग होती है, क्या उसमें नाइट्रेट है कि नहीं। तो उस समय जो ब्राउन रिंग फॉर्म होता है उसका केमिकल फॉर्मूला पूछा है। तो ब्राउन रिंग फॉर्म होता है उसका केमिकल फॉर्मूला ये होता है, और इसका नाम होता है पेंटा एक्वा नाइट्रिल आयरन 2 सल्फेट। तो ब्राउन रिंग टेस्ट में जो ब्राउन रिंग फॉर्म होता है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, ये है, और इसका नाम होता है पेंटा एक्वा नाइट्रिल आयरन 2 सल्फेट। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या बोला है, विच वन इज मोस्ट एसिडिक। तो ऑप्शन क्या दिया था, पहला दिया है फिनॉल, दूसरा दिया है पेंटानाइट्रोफिनॉल। मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट लिखा हुआ हूँ ये, अब क्यों ये या फिर इन दोनों में क्या अंतर है ये बताऊंगा। फिर ये क्या है, एनिसॉल रेसोर्सिनॉल। तो इसमें कौन सा इसमें से मोस्ट एसिडिक होगा, तो उससे पहले मैं बताना चाहिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बारे में। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का क्या काम होता है, अगर ये किसी बेंजीन में कनेक्ट है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप करता क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। अगर किसी में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का नंबर और पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ फिनॉल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, या फिर नंबर ऑफ उनकी पावर ज्यादा होगी तो वो ज्यादा होंगे, EWS। ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक भी नहीं जुड़ा है तो इसकी एसिडिटी कुछ ना कुछ होगी, पर हमेशा इससे तो कमी होगी। तो यहाँ पे ये दोनों तो बिल्कुल ही आंसर होंगे, इन दोनों के बीच में डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होगा, इसमें कोई नहीं जुड़ा है तो यहाँ पे क्या होगा, चांसेस कम होंगे हाइड्रोजन को रिलीज करने के। पर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिसके कारण ये जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिसके कारण जो OH बॉन्ड होगा ये इसकी लेंथ बढ़ती चली जाएगी और वीक हो जाएगी। यहां पे भी वही होगा, पर पैरा में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इसके।
क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक बगल में लगने के कारण स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण क्या होगा, इसका इफेक्ट जो होगा कम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का। तो यहाँ से निकालेगा तो इलेक्ट्रॉन पर कम निकालेगा एज कम्पेयर टू पैरा वाले के। तो पैरा वाला ज्यादा एसिडिक होगा इसकी कंपेरिजन में। वैसे क्वेश्चन था इन चारों के लिए, इसके लिए नहीं, पर इन दोनों के विषय में पता होना चाहिए। तो इन दोनों में ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा और पूरे में ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा यहाँ पे, यही इसका आंसर होगा, पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या बोला है, इथाइल अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स, क्या वो एसिटल्डिहाइड देता है, एसीटोन देता है, इथाइल एसीटेट देता है या फिर डाइमिथाइल ईथर। तो सबसे पहले हम लोग एक चीज समझ लेते हैं, अगर अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया जाता है अगर यहाँ पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट यूज किया जाता है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट या फिर एजेंट यूज किया जाता है, एजेंट तो क्या होता है, दो अलग अलग प्रोसेस जाते हैं। ऑक्सीडेशन यहाँ भी होता है, जो रिजल्ट आते हैं वो अलग अलग। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कराया जाए तो यहाँ हम लोग को मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर माइल्ड मिलता है एल्डिहाइड। अब यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है कि किस तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज किया जा रहा है, तो हम लोग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ही मानेंगे। तो इस केस में क्या है, इथाइल अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स। अब इसमें देखते हैं अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में डिस्कस नहीं किया गया तो हम लोग माइल्ड मानेंगे। तो यहाँ देख लेते हैं कौन सा एल्डिहाइड बना रहा है, क्या ये एल्डिहाइड है, नहीं। ईथर है, ये एसीटेट नहीं, ये भी नहीं है। कीटोन एसीटोन मतलब कीटोन ग्रुप, वो भी नहीं है। यहाँ पे एसिटल्डिहाइड बना रहा है। तो इथाइल अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज करेगा तो बनाएगा एसिटल्डिहाइड। सारे जो रिएक्शन क्लास 12th 11th में जितने भी रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन, सबका मैं एक वीडियो बनाऊंगा, पूरा एक डिटेल वीडियो होगा। तो उसमें आपको ये सब रिएक्शंस मिलेंगे जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा क्यों कैसे होता है। तो उस वीडियो को आप अगर वो मैं जल्दी लाऊंगा तो उसको देखें तो ये पूरा रिएक्शन याद होगा आपको। तुरंत इथाइल अल्कोहल को वहां पे रिएक्शन नहीं कराना होगा, आपको सीधे याद होगा कि ऑक्सीडाइजेशन अगर करता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ तो क्या होता है, अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, और भी कई सारे नेमिंग रिएक्शन है वो भी याद होने चाहिए। तो ये वैसे इसका आंसर क्या है, एसिटल्डिहाइड। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या बोला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इन चारों में से कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के नहीं है। तो इसका एक ही तरीका है, इनको ड्रॉ करना और देखना क्या उसमें COOH बॉन्ड के COOH ग्रुप कनेक्ट है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग पिक्रिक एसिड ड्रॉ करते हैं। तो ये पिक्रिक एसिड है। पिक्रिक एसिड में हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ कोई कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है, तो वैसे आंसर यही होगा। पर और भी ग्रुप को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे कि फॉर्मिक एसिड, टॉलिक एसिड और यहाँ पैथेलिक एसिड को भी। ये फॉर्मिक एसिड होता है। अब देखते हैं टॉलिक एसिड क्या होता है। ये टॉलिक एसिड होता है, इसमें भी COH डबल बॉन्ड है, इसमें भी CH डबल बॉन्ड ग्रुप है, इसमें भी है। आखिरी ड्रॉ कर लेते हैं पैथेलिक एसिड। इसमें भी C डबल बॉन्ड OH ग्रुप है, वो भी दो हैं। तो ये तीनों जो है क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के हैं, पर ये जो ये पिक्रिक एसिड ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का नहीं है। तो ऑप्शन में पूछा था विच वन इज नॉट, तो ये वाला नहीं है।